नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे कल के परिणाम को लेकर, यानी कि 8 अक्टूबर को दो राज्यों के परिणाम सामने आएंगे, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। और दोनों ही जगहों पर विधानसभा की 90 सीटें हैं और बहुमत के लिए एक आंकड़ा चाहिए। हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा जो है वो 45 यानी कि 46 है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए आप देखेंगे तो अधिक +1 यानी कि 50+1 जो है वो आंकड़ा होना चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो ऐसे में हरियाणा में सरकार बनाने के लिए 46 सीटें चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो समीकरण है वो दरअसल अलग हो चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात अलग है, क्योंकि यहाँ पर 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए हैं। 10 साल बाद, सोचिए, 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। तो ऐसे में हरियाणा की पूरी रणनीति तो बताएंगे आपको, लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर पर बात करना बेहद जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर हमेशा से ही एक अलग स्ट्रैटेजी रही है बीजेपी की, और हमेशा ही जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है वो साफ तौर पर चर्चाओं में रहा है। अब क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे यानी कि एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो सामने आ चुके हैं। हालांकि कल जब परिणाम आएंगे तो पता चलेगा कि आखिरकार वो परिणाम जो है, जो एग्जिट पोल में दिखाए गए थे, वो उससे कितने अलग है, क्या वही होंगे या फिर उससे अलग होंगे, और होंगे तो कितने अलग होंगे, वो तो फिलहाल कल का इंतजार करना होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात कर ले, जहां पर 10 साल बाद इलेक्शन हुआ है, धारा 370 हटने के बाद पहली बार वहां पर लोकसभा के भी चुनाव हुए और विधानसभा के भी चुनाव हुए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वो निकली और निकलकर मतदान किया, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का वहां पर इस्तेमाल किया। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटें हैं, तो 90 सीटों के हिसाब से यहाँ पर भी बहुमत का आंकड़ा वही होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो बना हुआ है मनोनयन यानी कि मनोनीत। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक सदनीय है, यानी कि वहां पर विधानसभा है, वहां पर विधान परिषद नहीं है। अब ऐसे में क्योंकि जम्मू कश्मीर के गणित को समझिए, जम्मू कश्मीर में सीटें तो 90 हैं, यानी कि 90 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन हुआ है, जिसमें 43 जो है वो जम्मू में है और 47 सीटें कश्मीर में है। तो अब ऐसे में तो फिर इसी में से निर्वाचित होना चाहिए, यानी कि सरकार बनने के लिए वही आंकड़ा यहाँ पर भी जरूरी होना चाहिए। लेकिन जो 5 सदस्य हैं जिन्हें मनोनीत किया जाएगा एलजी की ओर से, इनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि भाई ये एलजी की ओर से किए जाएंगे तो ऐसा ही कि बीजेपी के पक्ष में चला जाएगा। आपको पहले बताते हैं कि मनोनयन है क्या, कब इसे लागू किया गया है, क्या प्रावधान है मनोनयन का, और जो ये 5 विधायक जिन्हें एलजी के द्वारा मनोनीत किया जाएगा वो कौन होंगे, कौन होंगे वो 5 लोग जिन्हें एलजी जो है वो मनोनीत कर सकते हैं, और उनके लिए क्या योग्यताएं, क्या अहर्ताएं जो हैं वो होनी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर में आपको पता होगा कि 5 अगस्त 2019 को जो धारा 370 है उसे हटा दिया गया। उसके बाद एक अधिनियम उसमें जोड़ा गया, पुनर्गठन अधिनियम 2019, और पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत ही 26 जुलाई 2023 को एक प्रावधान जोड़ा गया था। यही वाला जो प्रावधान आपको हम बता रहे हैं, जिसमें 5 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान जो है वो जोड़ा गया। अब क्योंकि ये मांग बहुत पहले से ही उठ रही थी, यानी कि ये जो व्यवस्था लागू की गई है, ये व्यवस्था इसलिए लागू की गई है, पहला तो वहाँ पर कोई अपर हाउस नहीं है, यानी कि वहाँ पर विधान परिषद नहीं है। दूसरी चीज़ की ये जो मांग है ये बहुत पहले से ही उठ रही थी। तो अब समझ रहे कि इसीलिए इस व्यवस्था को लागू की गई है। ये व्यवस्था है क्या? दरअसल ये जो मनोनीत वाली व्यवस्था है वो ये है कि इसमें 5 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा, जिसमें 2 का तो पहले से ही है, यानी कि 2 महिलाएं जो हैं वो कश्मीरी महिलाएं हैं, पहले से उसका प्रावधान है। लेकिन 3 को और जोड़ा गया है, यानी कि 3 और सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान जो है वो पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 26 जुलाई 2023 को जोड़ा गया है। अब ये जो मनोनीत 3 विधायक होंगे, इन 3 विधायकों में कौन कौन होना चाहिए? एक तो कश्मीरी विस्थापित महिला, एक पुरुष और एक पीओके, यानी एक पीओके से उनका प्रतिनिधित्व होगा। तो ये जो 3 मनोनीत होंगे, यानी कि जिस 3 को मनोनीत करने का प्रावधान इसमें जोड़ा गया है, जो विस्थापित हैं, जो पीओके से हैं,
तो उनको जो जोड़ा रखा गया है, जो प्रावधान रखा गया है, उसमें यही है कि ये जो 3 होंगे, इसमें एक कश्मीरी विस्थापित महिला, एक पुरुष और एक जो होंगे वो पीओके से होंगे, उनका प्रतिनिधित्व इसमें होगा। अब इनके लिए क्या अहर्ताएं होनी चाहिए, यानी कि ये जो कश्मीर विस्थापित होंगे ये 1990, यानी कि ये आपका मैंडेटरी है, तभी आपको मनोनीत किया जाएगा कि 1990 के ये विस्थापित होंगे और ये पंजीकृत जो है ये होना चाहिए। और पीओके से जिस सदस्य को मनोनीत किया जाएगा उसके लिए भी प्रावधान ये है कि वो 1947, 48, 61, 62 और 71 जो है ये जोड़ा गया। ये प्रावधान है कि यहाँ उस वक्त जब जो व्यवस्थाएं जो रही होंगी तो उसके हिसाब से फिर आपको इसमें मनोनीत किया जाएगा। तो अब ये मैंने आपको बताया कि ये जो 5 मनोनयन हैं जो एलजी के द्वारा किया जाएगा। और बड़ी बात यहाँ पर ये भी कि एलजी जो इन 5 विधायकों को मनोनीत करेंगे वो कभी भी कर सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि विधानसभा का गठन होने के बाद या फिर विधानसभा के नतीजे आ जाते हैं, जब सब कुछ हो जाता है, सरकार बन जाती है तो उसके बाद मनोनीत करेंगे। नहीं, एलजी जब चाहे उन्हें मनोनीत कर सकता है। अब इसीलिए राजनीति हो रही है कि अगर एलजी कभी भी मनोनीत कर सकते हैं तो ऐसे में जम्मू कश्मीर की अगर वर्तमान स्थिति को अगर आप देखिए, जैसा कि एग्जिट पोल के अनुमान सामने आए हैं उसके मुताबिक ये कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 47-48 सीटें मिलती हुए अनुमानों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को भी 30-32 का आंकड़ा दिखाया गया है एग्जिट पोल में। तो अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि बीजेपी जो है वो इनके जरिए सरकार बनाने की कोशिश करेगी। हालांकि एग्जिट पोल में तो ये भी दिखाया गया है कि जो पीडीपी है उन्हें भी 6 से 11 सीटें मिल सकती हैं और इसके साथ ही जो निर्दलीय हैं उन्हें भी सीटें मिल सकती हैं। तो ऐसे में बीजेपी जो है वो वहां पर सरकार बनाने के लिए इन 5 मनोनीत सदस्यों का इस्तेमाल कर सकती है, इसीलिए आरोप लग रहे हैं। और बड़ी बात यहाँ पर ये भी कि ये जो 5 मनोनीत विधायक होंगे, यानी कि जो 5 मनोनीत सदस्य होंगे, इन्हें अन्य विधायकों की तरह ही सभी सुविधाएं मिलेंगी और सभी अधिकार इन्हें मिलेंगे। तो अब ऐसे में कल का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देखिए इससे पहले जब 2014 में विधानसभा के चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पर बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थी और बीजेपी को जम्मू के क्षेत्र में तो कई सीटें मिल भी गई थी, लेकिन कश्मीर में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। तो अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि एलजी की शक्तियों में बढ़ोतरी इसीलिए की गई है क्योंकि बीजेपी को पता है वो सत्ता में नहीं आ सकती है अपने बलबूते, इसीलिए बैकडोर एंट्री करने की कोशिश और तिगड़मबाजी करके सत्ता में आने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ये आरोप राजनीतिक पार्टियों की ओर से लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना यही होगा कि कल जब परिणाम सामने आते हैं तो तस्वीरें कितनी स्पष्ट होती हैं और ये जो 5 मनोनीत जो सदस्य होंगे वो किसका काम बनाएंगे, किसका काम बिगाड़ेंगे, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है कि वाकई में क्या ये जो मनोनयन की व्यवस्था लागू की गई है जम्मू कश्मीर में, क्या बीजेपी ने इसे अपने फ़ायदे के लिए किया है और क्या बीजेपी ने अपने फ़ायदे के लिए एलजी को ये अतिरिक्त शक्तियाँ दी हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।